स्टार्ट। दिल्ली से लंदन जो उड़ान एयर इंडिया का भरा AI-171 अहमदाबाद से उड़ान भरते ही ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें विमान में सवार 242 लोगों में से केवल एक की जान बची, बाकी 241 लोगों की जान चली गई, जिसमें 10 क्रू मेंबर और 2 पायलट भी शामिल थे। और जाहिर तौर पर इस विमान दुर्घटना के बाद आज नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस विमान नगर सिविल एविएशन मिनिस्ट्री जो है वहाँ पे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़ हैं, आपको बता दें AAIB एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो जो है उसने अपने तरफ से इन्वेस्टिगेशन इस घटना की शुरू कर दी है। दूसरी एजेंसीज़ भी इस इन्वेस्टिगेशन में शामिल है। तो ज़ाहिर तौर पर उन्होंने इस बात की भी जानकारी दी कि ब्लैक बॉक्स जो है कल शाम को 13 जून को ब्लैक बॉक्स भी विमान का रिकवर कर लिया गया शाम 5 बजे, और ब्लैक बॉक्स को डिकोड करने की कोशिश की जा रही है, जिससे ये पता लग सके कि आखिरकार जो कन्वर्सेशन पायलट और ATC के बीच जो दुर्घटना के चंद मिनटों पहले जो हुआ उसमें क्या कुछ कहा गया, ये ब्लैक बॉक्स के ज़रिए डिकोड करने की कोशिश इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़ कर रही हैं। साथ ही साथ आपको बता दें होम सेक्रेटरी जो है उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है, जिसमें सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के जो सचिव हैं वो भी इसमें मौजूद होंगे। उसमें कुछ और एजेंसीज़ के जो अधिकारी हैं वो मौजूद होंगे। गुजरात सरकार के प्रतिनिधि इसमें मौजूद होंगे, क्योंकि ये एक्सीडेंट जो है वो अहमदाबाद में हुआ है। तो ये कमेटी जो है इस 3 महीने में अपनी सिफारिश सरकार को सौंपेगी, सिविल एविएशन मंत्रालय को सौंपेगी कि किस तरीके से जो एयरक्राफ्ट है, जो हवाई सेवा है उसको कैसे सुरक्षित बनाया जा सके, ऐसे कौन से प्रोटोकॉल हैं उसको फॉलो किया जाए। तो इस कमेटी की पहली बैठक आपको बता दें 16 जून को होम सेक्रेटरी की अध्यक्षता में होगी, और वो अगले 3 महीने में अपनी रिपोर्ट जो है वो सरकार को सौंपेंगे। इसके अलावा आपको बता दें जो बोइंग की जो 787 ड्रीम लाइनर विमान है, क्योंकि ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, तो सरकार की तरफ से और DGCA की तरफ से ये आदेश दिया गया है कि देश में करीब 44 ऐसे विमान जो हैं 787 सीरीज़ के वो फ्लाई कर रहे हैं। सभी को बहुत सख्ती के साथ उसकी सर्विलांस उसकी की जाएगी, ये आदेश मंत्रालय की तरफ से दिया गया है। और इसकी जानकारी जो सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं राम मोहन नायडू, उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। साथ ही साथ जो नागरिक उड्डयन सचिव हैं उन्होंने बताया कि जो विमान AI-171 जो अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, इससे पहले वो पेरिस से दिल्ली उड़ान भरा था, दिल्ली से फिर जो है अहमदाबाद गया। यानी उनके संकेत हैं कि विमान में ऐसा कुछ भी दिक्कत नहीं पाया गया था, क्योंकि ये पेरिस से दिल्ली आया, दिल्ली से अहमदाबाद आया और अहमदाबाद से इस विमान को लंदन जाना था। लेकिन यानी कि इस दुर्घटना से पहले विमान में उनके संकेत हैं कि कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जाहिर तौर पर सरकार इसको लेकर सख्त है। बोइंग के तमाम 787 ड्रीम लाइनर जो विमान है उसकी सर्विलांस की जाएगी, उसकी जांच की जाएगी, तभी उसको उड़ान भरने की इजाज़त होगी। और साथ ही साथ 2 कमेटियां इस पूरे एक्सीडेंट की जांच कर रही है, जिसमें एक आपको बता दें AAIB जो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है उसके निगरानी में ये एक इन्वेस्टिगेशन चल रहा, और एक जो कमेटी बनाई गई है होम सेक्रेटरी की अध्यक्षता में, वो भी एयर ट्रैवल है उसको कैसे सुरक्षित बनाया जाए उसको लेकर अपनी सिफारिश सौंपेंगी। तो ज़ाहिर तौर पर ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी सिविल एविएशन मिनिस्टर की इस एक्सीडेंट के बाद। उन्होंने कहा है कि हालांकि उन्होंने कोई सवाल नहीं लिया पत्रकारों का, उन्होंने कहा कि अभी उन्होंने केवल अपना स्टेटमेंट पढ़ा है। साथ ही साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले जो लोग इस दुर्घटना में मारे गए हैं उनके लिए 1 मिनट का मौन रखा गया वहाँ पे, और जाहिर तौर पर उन्होंने कोई सवाल नहीं लिया। कई सवाल थे जो उनसे पूछे जाने थे, ख़ास तौर से कंपनसेशन को लेकर जो लगातार सवाल उठ रही है, कई सारे थ्योरी आ रही है जो दुर्घटना को लेकर, उनसे सवाल होना था, लेकिन उन्होंने कोई सवाल नहीं लिया। आने वाले दिनों में उन्होंने आश्वस्त किया कि वो सवाल लेंगे। फ़िलहाल इन्वेस्टिगेशन जारी है, लेकिन जाहिर तौर पर 2 एजेंसीज़ इस दिशा में काम कर रही हैं जो पता लगाएंगी कि आखिरकार ये दुर्घटना कैसे हुई, और आने वाले दिनों में भारत में एयर ट्रैवल को और सुरक्षित कैसे बनाया जाए, ये भी कमेटी अपनी सिफारिश के साथ सामने आएगी अगले 3 महीने के भीतर। वीडियो जर्नलिस्ट नदीम के साथ मनीष कुमार, द फेडरल देश, दिल्ली।